आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़ बिगनर लेवल। तो इसमें अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंडिकेटर के ऊपर। जो माय फेवरेट इंडिकेटर है ना, उसके ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे उस इंडिकेटर से हम पैसा कमा सकते हैं। और इस वीडियो को हम डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है ना। तो उस इंडिकेटर का नाम है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसको हम चार्ट पे जा रहे हैं डायरेक्टली। तो चार्ट पे जाके हम देखने वाले हैं कि ये कैसा हमको देखने को मिलने वाला है। तो हम चार्ट पे चलते, सिंपल सी किसी में भी कुछ भी ओपन कर लेते हैं। चलो निफ्टी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी लगा हुआ है। निफ्टी। तो यहाँ पर हमने निफ्टी ओपन किया है। तो निफ्टी के अंदर हमने एक लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। इन लेवल्स को मैं अभी हाइड कर देता हूँ। और सॉरी, गलती हो गई, चलो कुछ नहीं, वापस ड्रॉ कर देंगे। अब जब आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो अब मैंने इस लाइन को भी डिलीट कर दिया है। अब आपको सिंपल सी इस जगह पे जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में। तो इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो आप मूविंग एवरेज सर्च करोगे तो सिंपल सी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मूविंग एवरेज सिंपल। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी जो सेटिंग आ रही है वो 9 की सेटिंग आती है। ये अभी अपन ने लगाया वो वाला है। तो इस 9 की सेटिंग को आपको अपन इन्वेस्टमेंट पर्पस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग इसके हिसाब से। बाकी ऑल रेंज अच्छी चलती है स्विंग, और इसकी बहुत सी रेंज है, वो अपन बाद की कोई वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल सी इंडिकेटर कैसे वर्क करता है ये अपन सिखा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 मूविंग एवरेज लगा दिया, 15 मूविंग एवरेज। अब ये इंडिकेटर चलता कैसे, ये प्रीवियस जो 15 कैंडल है, ये जैसे हमने लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब डेली टाइम फ्रेम की जो ये एक एक कैंडल, जो प्रीवियस 50 कैंडलों का यहाँ पर दिखाएगा लास्ट का मूव कैसा है। तो 50 कैंडलों का मिक्सर, मतलब उसकी जो रेंज आई ना, उसको प्लस करके यहाँ पर वो दिखा रहा है कि उसकी ये रेंज है। जैसे कि 1 2, जैसे अपन कैंडल को नंबर देते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी ये 50 कैंडलें होगी पीछे तक की, अप्रोक्सली मानो ये 50 कैंडलें हैं। तो इस 50 कैंडले का जो एवरेज है ना, वो ये मूविंग एवरेज बता रहा है। आई होप कि आप समझे होंगे। जी 50 कैंडल है, इनका जो एवरेज निकलता है। जैसे कि अपन एक बात करते हैं, एक को इससे सिंपली वे में सीख जाते हैं। जैसे एक कैंडल ओपन हुई, क्लोज हुई, उसने 50 रुपये प्लस दिए, किसी ने 50 रुपये प्लस दिए, ऐसे एक कैंडल 5 रुपये और ऊपर हुई, कोई कैंडल ने 100 किया, कोई कैंडल ने 10 किया, इनका सबका प्लस किया, उसका जो एवरेज आएगा ना, वो होगा मूविंग एवरेज। जैसे कि अभी तो आपको कन्फ्यूजिंग हो गया होगा, अपन दो में बात करते हैं। जैसे कि 75 और 50, इन दोनों का एवरेज निकालो। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 75 on 50। तो इसका एवरेज निकलेगा अपना 125 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, इसका बीच का अपन इसको 1 मिनट, 75 को अपन 80 रखते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा, 80 और 50। तो इसका जो एवरेज आएगा ना, वो आएगा 70।
कब जब मूविंग एवरेज होगा ना वो 70 के यहाँ पर सर्वाइव कर रहा होगा। दिस इज़ द मूविंग एवरेज। अब अपने को ढूंढना क्या है मूविंग एवरेज के अंदर, ये ऐसे वर्क करता है मूविंग एवरेज। अब जब मूविंग एवरेज कहीं पे सपोर्ट लेता है, सिंपली जैसे कि डाउन साइड में चल रहा है, मूविंग एवरेज बताता क्या है, मूविंग एवरेज पहली बात तो जब ये अप ट्रेंड में होता है तो बताता है मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब ये मूविंग एवरेज नीचे होता है, ये अपने को इंडिकेट करता है। सिंपल सी, जैसे कि यहाँ से ये डाउन साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ और यहाँ से अपने को ये सिग्नल देने लग गया मार्केट डाउन साइड में अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर जब ये वापस मूविंग एवरेज एक मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जाएगा पर मूविंग एवरेज वापस उसको अपने पास में लेगा, या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आएगी या मूविंग एवरेज प्राइस के पास में आएगा। ये दोनों अलग नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। यहाँ पे आके वापस दूर फेंकेंगे, दूर जाएंगे, वापस पास में मिलेंगे, वापस दूर जाएंगे, वापस पास में मिलेंगे, वापस ऊपर की तरफ दूर गए तो पास में आएंगे, वापस दूर गया तो इसको पास में आना अनिवार्य है, तो ये पास में आएगा फिर वापस दूर जाएगा। ज़्यादा पास में भी नहीं रहते पर इससे दूर पास चलता रहता है सिंपली वे में। अब अपने को क्या करना है, जब ये नीचे की तरफ चल रहा है तो अपने को कैंडल ढूंढनी है। पहली बात मूविंग एवरेज डाउन साइड के अंदर होना चाहिए, प्राइस नीचे की तरफ से आती है वहाँ पर सपोर्ट लेती है तो नीचे की तरफ रेड कैंडल होनी चाहिए। अब रेड कैंडल का या उसकी प्रीवियस कैंडल का जो हाईएस्ट हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा टारगेट एंट्री होगा, और 1:2 स्टॉप लॉस का हमारा टारगेट होगा। मिला नहीं मिला, जैसे ही अप ट्रेंड का अपन ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको मिला, सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर हमने एंट्री करी, लोएस्ट लो ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ। 1-2 रुपये ऊपर नीचे रखना, जैसे 19253 ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ तक गया, 19253 252 तक जाके आया, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका, तो यहाँ पर एग्ज़िट होता पड़ेगा। और यहाँ पर आप बच गए, मतलब थोड़ा सा भी नहीं होता तो आपको इतना बड़ा मूव कैचअप करने को मिल जाता। अब यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है फ्लैट हो चुका है, अप ट्रेंड में नहीं है, तो अभी तक भी अप ट्रेंड में, अब अप ट्रेंड में हुआ है। अब अपन सोचेंगे सपोर्ट लेगा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बाय, 1:2 हमारा टारगेट है। जो हमको टाइम भी मैटर करता है, ज़्यादा देर हो जाती है तो 1:1 मिल रहा है लेके निकल जाओ, वैसे 1:2 मिल चुका है अपने को आराम से। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है। स्टॉक्स बता देते हैं आपको, जैसे कोई 1-2 स्टॉक DLF ले लेते हैं, जैसे DLF के अंदर मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, थोड़ा सा प्रीवियस डाटा देखते हैं। अब आपको देखते ये मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर की तरफ बाउंस बैक। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी मूविंग एवरेज के पास में आता है तो प्राइस इस तरीके से वर्क करती है। तो मूविंग एवरेज की और भी डिटेल में आप वीडियो देखना चाहते हो, और भी मूविंग एवरेज के ऊपर पर्टिकुलरली अपन बात करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, आपको और भी स्ट्रेटजी मिलने वाली है। जैसे डाउन साइड में चल रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल बन गई, यहाँ पर अपने शॉर्ट किया, तो इस तरीके से वर्क करता है मूविंग एवरेज। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब ट्रेड चलेंगे, सबके सब पॉजिटिव होंगे, स्टॉप लॉस रखना अनिवार्य है। और स्टॉप लॉस टारगेट ये कहाँ पर बुक करें, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करें, कैसे साइकोलॉजी होनी चाहिए, और भी माइंड सेट क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये सब आने वाली वीडियो आपको मिलने वाली है बैक टू बैक। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो कैसी लगी लाइक अवश्य कीजिए, और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो अपने कोई किसी के भी साथ आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। और भी मैं चाहूँगा कि आपको सिंपली वैसे आपको सिखाए हूँ तो आप भी सीख सको।
और ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। आने वाले टाइम के अंदर जो भी और वीडियो मिलने वाली है उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया है, और भी मूविंग एवरेज के ऊपर डिटेल में वीडियो बनेगी, और भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को नए हो तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आपका कीमती समय देने के लिए भी धन्यवाद।